आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। जी हाँ, सीआरपीएफ ने 10वीं 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी भर्तियां निकाली हैं। आपको इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर अपडेट्स आपको मिलती रहें। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 ने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल के लिए 789 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। आइए इसके बारे में हम और जानकारी में देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब सीआरपीएफ। जॉब टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, ये जॉब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहती है। पोस्ट नेम 5 है इसमें। पहली इंस्पेक्टर, दूसरी सब इंस्पेक्टर, तीसरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, चौथी हेड कांस्टेबल और पांचवी कांस्टेबल। टोटल वैकेंसीज हैं इसमें 789। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहेगी। और इस फॉर्म को आप 20 जुलाई 2020 से भरना शुरू कर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2020 तक है। आपको इसके अंदर ये फॉर्म भरना पड़ेगा। और गाइस, इस फॉर्म की सबसे मेन बात कि ये सिर्फ ऑफलाइन भरा जा सकता है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ पोस्ट करने पड़ेंगे और उसका एड्रेस मैं आपको नीचे इस वीडियो में दे दूंगा, आपको कहाँ पे वो पोस्ट करने हैं। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं गाइस इस फॉर्म के बारे में। सीआरपीएफ ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए उसमें बताया है कि 20 जुलाई 2020 से आप इस फॉर्म के लिए आवेदन भरना शुरू कर सकते हैं और 31 जुलाई तक इसके लिए भर सकते हैं। सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2020, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर 5 पोस्ट हैं। अब आइए इसके अंदर की हम एज लिमिट देख लेते हैं। अगर आप इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र 20 से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और हेड कांस्टेबल के लिए भी आपकी उम्र 20 से लेकर 25 साल के भीतर होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए आपकी उम्र 18 से लेकर 23 साल के बीच में होनी चाहिए। गाइज, एज में कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि 5 साल का रिलैक्सेशन एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए है और 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। अब आइए देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होगी। अगर आप इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री या फिर बीएससी, जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन है, उसके अंदर आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए भर रहे हैं तो आप 12वीं पास ज़रूर होने चाहिए किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और अगर आप हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के लिए भर रहे हैं तो आपने एटलीस्ट 10वीं पास कर रखी हो, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आइए गाइज, इसके अंदर पे स्केल देख लेते हैं कि आपको कौन सी सैलरी पे कितना पे मिलेगा। गाइज, पोस्ट के अनुसार मैं आपको सारी वैकेंसी और पे सैलरी बताता रहूँगा। जैसे कि इंस्पेक्टर की है, डाइटिशियन के लिए एक वैकेंसी है जिसकी सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहेगी। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 175 वैकेंसीज़ हैं जिसकी सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहेगी। सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए 8 पोस्ट निकाली गई हैं जिसकी सैलरी भी 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहेगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए 84 पोस्ट निकाली गई हैं जिसकी सैलरी 29,200 से लेके 92,300 तक रहेगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की भी 5 वैकेंसी निकाली गई हैं, इसका भी पेइंग स्केल सेम है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की डेंटल टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए 64 पोस्ट और कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियंस के लिए 1 पोस्ट। और हेड कांस्टेबल के लिए नर्सिंग असिस्टेंट की 88 पोस्ट निकाली गई हैं जिसका पेइंग स्केल 25,500 से लेके 81,100 रुपये के बीच में होगा। हेड कांस्टेबल के एएनएम मिडवाइफ की 3 पोस्ट निकाली गई हैं। डायलिसिस टेक्नीशियंस की 8 पोस्ट, जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की 84 पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 5 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट, स्टेवर्ड की 3 पोस्ट। अब बात करते हैं कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल में मसालची के लिए 4 पोस्ट और इसका पेइंग स्केल रहेगा 21,700 से लेके 69,100 रुपये के बीच में। कुक की 116 पोस्ट निकाली गई हैं, सफारी कर्मचारी की 121 पोस्ट निकाली गई हैं, धोबी की 5 पोस्ट, वेटर करियर की 3 और टेबल बॉय की 1 पोस्ट निकाली गई है। इन सभी को मिला के टोटल 789 वैकेंसी सीआरपीएफ की तरफ से निकाली गई हैं। अब आइए देखते हैं कि जो इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। इसके अंदर
सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा कि आप सेलेक्ट कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको एक फ़िज़िकल टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप फिज़िकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आप ये सभी क्लियर कर लेते हैं तो आपकी भर्ती ज़रूर होगी। आपको जिस एड्रेस पे ये फॉर्म भरना है और भेजना है वो एड्रेस यहाँ दिया गया है गाइज, ध्यान से देखिएगा। DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, विलेज भंगरसिया, तालुक हजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, MP, पिन कोड 462045। गाइज आप जिस फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उस फॉर्म से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पोस्ट करने पड़ेंगे इस एड्रेस पे जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया। अगर आप इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी बैचलर डिग्री की कॉपी, सिग्नेचर, फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ आपको भेजनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू जैसा मैंने आपको बताया। आप जिस पोस्ट के लिए करेंगे उस पोस्ट के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब आपको इस एड्रेस पे भेजने पड़ेंगे। आइए अब देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ीस रहेगी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आप ग्रुप ए के लिए भरना चाहते हैं जो कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASI है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी से में आते हैं तो आपकी फ़ीस 200 रुपये होगी। अगर आप SC ST EWS और PH कैंडिडेट्स हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप ग्रुप B हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए जनरल और OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए फ़ीस होगी 100 रुपये। और आप अगर फीमेल या SC ST EWS और PH कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। और गाइज़ आपको अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मैंने आपको लिंक शेयर कर रखे हैं, आप प्लीज़ इसको जाके देखिएगा। इस सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, प्लीज़ जाके वहाँ देखिए। और फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। थैंक यू।